वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मटन आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ आपको, वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। मेरे चैनल पे इससे पहले भी मटन आलू गोश्त की काफ़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। आइए देखते हैं आज की रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मटन आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ आपको, वो भी अपने स्टाइल में। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार मटन आलू गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए थे और पानी में सोख करके मैंने इनको नमक वाले पानी में रख दिया हुआ धोकर। हाफ़ के जी मटन का गोश्त मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का जो 3G पेस्ट होता है वो यूज़ करूँगी। हाफ़ प्याली मैंने दही ली है। दही थिक और मीठा ले तो ज़्यादा बेहतर है। स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें मैं डालती हूँ ज़्यादा, और 3G पेस्ट में भी हरी मिर्ची शामिल है, तो इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर कम लिया है। 1 टेबलस्पून धनिया जाएगा पिसा हुआ। 1 टीस्पून लिया मैंने ज़ीरा पाउडर, और हल्दी लिए मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून। होल स्पाइसेस में ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून। 2-3 सिनेमन स्टिक्स लिए हैं, 3-4 मैंने लौंग लिए हैं, और 10-12 काली मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा गरम मसाला हम यूज़ करेंगे बिल्कुल एंड पे। 2 मैंने हमारे साइज़ के टमाटर लिए और बारीक बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें जाएंगी हस्बे ज़रूरत या हस्बे पसंद, जितनी आपको पसंद है। और ये हम एंड पे यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। 2 मैंने हमारे साइज़ के प्याज लिए थे और बिल्कुल बारीक सा मैंने इनको चॉप कर लिया है। और एज़ यूजुअल धनिया तो जाएगा ही लाजमी आलू गोश्त में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी और ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ऑयल मैंने डाल दी है, तकरीबन 3-4 कप ऑयल जाएगा। और प्याज डाल दें। सबसे पहले प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करें। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो पतीले में बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करें। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे तो बहुत अच्छा सा जायका आता है आलू गोश्त में। प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन से होना शुरू हो गए हैं। साथ ही इसमें होल स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो तमाम डाल दें। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, साथ ही टमाटर डाल दें। अच्छा, आज मैं जो आपको आलू गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ उसमें मैंने मटन जो है वो पहले से बॉईल कर लिया है। और आप चाहें तो अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो साथ साथ भी डाल सकते हैं। तो जल्दी बनाने के लिए मटन की यखनी जो है वो मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टमाटरों को अच्छी तरह से भूनें और 5 मिनट के लिए इसको मैं लिड दे के रखने लगी हूँ। टमाटर जो है हमारे थोड़े से टेंडर हो जाए, उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें। और अब मैं टमाटरों को थोड़ा सा टेंडर होने के लिए रखूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं, टमाटर देख लेते हैं। काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं टेंडर हो गए हैं। आलू गोश्त जो है उसके जायके का बहुत ज़्यादा जो दारोमदार है वो उसकी भुनाई के ऊपर है। तो भुनाई जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका आलू गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू डाल रही हूँ, और साथ ही मैं तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। गरम मसाला जो है वो हम बाद में शामिल करेंगे। धनिया पाउडर लिया है मैंने, रेड चिली पाउडर लिया है, और ज़ीरा पाउडर लिया है, और हल्दी और नमक जाएगा इसमें। ये तमाम डाल दें, मिक्स करें। आलूओं की भुनाई अच्छी तरह से कर लें मसाले के साथ। अब इसमें डाल रही हूँ जो मैं थोड़ा सा यखनी का पानी,
और मैं आपको दिखा देती हूँ, यखनी मैं निकाल चुकी हूँ मटन की, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू गोश्त तैयार होता है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। दही ले लें, दही शामिल कर दें। कोशिश करें कि दही जो है वो मीठा और हो और थिक हो, तो फिर बहुत मज़ेदार सा बनता है हमारा आलू गोश्त। पाँच मिनट के लिए इसको दोबारा लिड दूंगी थोड़ा, ताकि आलू जो है थोड़े से और टेंडर हो जाएं। उसके बाद हम मटन शामिल करते हैं। मिनट्स हो गए हैं, दोबारा से देख लेते हैं आलूओं को, और आप देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार सी इसकी लुक आना शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब इस टाइम पे इसमें जो हमने मटन यखनी रखी है, मटन यखनी बना के रखा है, वो शामिल कर दें। भुनाई इसकी काफ़ी हो चुकी है और मटन मैंने शामिल कर दिया है। तो जितना इसका मैं शोरबा रखना, यानी कि मैं जितना रखूँगी उतना मैं पानी डालूँगी, और आप जितना रखना चाहते हैं आप उतना पानी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि अभी आलू ने टेंडर होना है। गोश्त जो है मटन मैं अच्छी तरह से टेंडर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं पानी शामिल करती हूँ और फिर इसको लिड दे दूँगी 10-15 मिनट के लिए। मैं तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, और 10 से 15 मिनट के लिए जो है हमारा आलू गोश्त जो है पकने के लिए मैं रख रही हूँ। तो उसके बाद मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। उस वक्त हम गरम मसाला और धनिया हरी मिर्चें जो है वो ऐड करेंगे। तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं, और चेक कर लेते हैं आलू गोश्त। मसाला डाल दें, जितना आपको पसंद है उतना डाल दें, और धनिया जाएगा। साबुत हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें साबुत ही अच्छी लगती हैं। मिक्स कर दें, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त जो है वो तैयार है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे और रखूँगी, और फिर से डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन आलू गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।